नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और आज हमारे साथ हैं एजाज अहमद जी और हम बात करने वाले हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती है और लेटेस्ट घटना है कि एक थानेदार ने ही लूट लिया। अब तक होता यह था कि अगर आपको कोई लूटता है तो आप थानेदार के पास जाते हैं, लेकिन अगर थानेदार ही लूट ले तो फिर आप कहाँ जाएंगे? एजाज जी क्या कहेंगे? इस तरह की घटना हो रही है बिहार में। देखिए, ये उसी तरह से है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के स्तर से शासन और प्रशासन पर जो अंकुश लगाया गया, उस अंकुश का परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा के साथ ना तो डीजीपी होते हैं ना मुख्य सचिव होते हैं। जो रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनके मातहत सारे कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जो बिहार में सरकार के स्तर से कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल को गिराने वाली कार्रवाई है। और पुलिस का मनोबल गिरने के कारण ही जो नीचे के पदाधिकारी हैं, नीचे के जो थानेदार हैं, जो नीचे के पुलिस वाले हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। चूँकि उनको पता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। उनका डायरेक्ट कनेक्शन उन लोगों से है जो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले इन थानेदारों को, इन पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहन इसलिए किया जाता है कि सबको पता है कि लेन देन का मामला है। डीके टैक्स लिया जाता है। डीके टैक्स लेने का मतलब ही है कि उनको कहीं ना कहीं टैक्स को पहुंचाना है। तो टैक्स पहुंचाने के लिए वो हर वो कर्म और कुकर्म करते हैं जो उनको मैनुअल में कहीं ना कहीं वर्जित है, लेकिन उनको करना आवश्यक इसलिए है कि उनको उन आकाओं को खुश करना है जिनके माध्यम से वो थानेदारी कर रहे हैं। एजाज जी, पिछले दिनों लगातार कई डीजीपी बदले। आरएस भट्ट ही अपने आप में तेज तर्रार माने जाते थे, लेकिन जब वो भी थे तो क्राइम रुका नहीं और मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव भी उस तरीके से नहीं लिया जिस समय वो एसपी हुआ करते थे। देखिए, ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्या मनोबल की, सरकारी मनोबल की कमी है कि पुलिस मनोबल की? पुलिस पदाधिकारी जो होते हैं उनको काम करने का आप छूट दीजिएगा, तब तो उन पर अंकुश लगा दीजिएगा, उनको काम करने नहीं दीजिएगा। मतलब पॉलिटिकल पोस्ट बन के रह गया डीजीपी। भाई, पॉलिटिकल पोस्ट भी नहीं है। अब उसको हम किन शब्दों से अलंकृत करें, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। पूर्ति हो रहा है ये सब पुलिस महकमा के सीधा सीधी इस तरह से मान लीजिए कि जब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होता है कि मेरे साथ कौन अधिकारी पदाधिकारी चल रहे हैं और किन अधिकारी और पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई है और वो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द वाले फैसला करते हैं। तो इर्द गिर्द वाले उसी को फैसला में शामिल करते हैं जो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो बिहार में डेवलप हुई है, एक तरफ तो इस तरह का तो आरोप आप लोग पर लगाया जाता था। भाई, अभी भी पॉलिटिकल चर्चाएं होती है तो याद किया जाता है कि 15 साल का हम लोगों के प्रति परसेप्शन खड़ा किया गया था, क्योंकि शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के जो उत्थान है उसके कार्य हुए थे। उसके कारण कहीं ना कहीं जो ऐसी सोच वाले लोग थे, जो कुंठा में रहते थे, जो कुंठा की राजनीति करते थे, उनको लगा कि ऐसा मौका है कि सरकार को बदनाम करके हम इन गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति जो सरकार न्याय करने वाली है उसको बदनाम कर दें, ताकि वो न्याय नहीं कर सके, इन वर्गों को सामाजिक तौर पर आगे नहीं बढ़ा सके, सामाजिक तौर पर इनका उत्थान नहीं कर सके। इसलिए इस तरह का प्रस्तुतिकरण किया गया, परसेप्शन बनाया गया। ये परसेप्शन खड़ा करने वाले लोग आज जब सत्ता में आए तो अब ये हकीकत में उस व्यवस्था को बना दिए हैं जिस व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है जो उन तक चढ़ावा करते हैं। सचमुच देखिए, जिस तरीके की स्थिति बनती आए दिन आप देखते होंगे कि छिनतई जो है वीवीआईपी इलाके में कोई एक्स डीजीपी रह गए, कोई एक्स अच्छे अफसर हैं, पुलिस अफसर हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारी, उनके परिवारजनों के साथ या फिर किसी पत्रकार के
परिवारजनों के साथ अक्सर सरेआम राजधानी पटना में इस तरह की घटना होती है और पुलिस के तरफ से कहा जाता है कि इस पर रोक लगाया जाएगा और इस पर लगातार मॉनिटरिंग होती है। नए डीजीपी जो आए थे या फिर एसपी आते हैं, वो तत्काल जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन होता क्या है कि रात्रि गश्ती में वो निकलते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। वर्तमान में डीजीपी उन्होंने किया था, लेकिन होता क्या है, घटनाएं कमने का नाम नहीं लेती है, कमती नहीं है और घटनाएं बढ़ती ही रहती है। अब स्थिति यह है कि थानेदार ही किसी को लूटने लगा है। तो बिहार में अराजकता की स्थिति है, पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर एक दूसरे को रहते हैं, एक दूसरे के शासनकाल को टारगेट करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जनता को इससे कुछ नहीं मतलब है, भले ही विपक्ष जो बोले, सत्ता पक्ष जो बोले, लेकिन जनता को कोई मतलब नहीं है। एजाज जी, एक सवाल और हम करेंगे। अभी तत्काल ताज़ा एक उदाहरण है कि आप लोग पर तो वैसे भी आरोप लगते रहे हैं कि राजद शासनकाल में और महागठबंधन के शासनकाल में कई घोटाले होते रहे हैं, हमेशा आप लोग को सुनना पड़ता है। एक बार फिर आपके एक पूर्व मंत्री आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आज भी खबरें प्रकाशित हुई है। देखिए, अब तो आम लोग कहने लगे हैं कि जहाँ पर एजेंसियां सक्रिय हो जाती है तो लोग पूछते हैं चुनाव है क्या। चुनाव के प्रक्रिया शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है और जो डबल इंजन की सरकार है, वो सक्रिय कर देती है अपनी एजेंसियों को उन राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए जो उनके खिलाफ मुखर होकर के खड़े होते हैं, मुखर होकर के उनके खिलाफ संघर्ष और आंदोलन में होते हैं। और आप देख रहे हैं इधर हाल के दिनों में बिहार में जो सरकार चल रही है उसके प्रति जनता का जो अविश्वास, जनता ने जो बदलाव का मूड बना लिया है, उससे इन लोगों को बेचैनी हो गई है। उसी बेचैनी में इन्होंने अपने जो एजेंसियां हैं उसको अपने प्रकोष्ठ के तौर पर काम करवाती है। और प्रकोष्ठ का काम क्या होता है, जो उनके मुख्य पार्टी होते हैं उनके आदेश का पालन कराना। तो वो आदेश देते हैं कि अमुक जगह आपको काम कर देना है और अमुक जगह अगर आप कार्रवाई करोगे तो उस पार्टी को बदनाम करने में हमको सहायता मिलेगी, और वो उस प्रक्रिया में लग जाते हैं। लेकिन बीजेपी के मंत्री तो कहते हैं, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है जो न किसी को फंसाती है न बचाती है। देखिए, राजद के शासनकाल में देखिए ये तो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। आप फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। मोकामा का मामला सामने है, किस तरह से आपने फंसाया, किस तरह से बचाया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला सामने है कि किस तरह से आपने फंसाया, किस तरह से बचाया। असली जो अभियुक्त हैं उसको बचाने में पूरी सरकार, पूरी मिशनरी लग जाती है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या बोलेंगे, इनके जो एलाइज पार्टनर हैं उनके यहाँ भी छापामारी इसलिए करवाई गई ताकि लोगों के बीच परसेप्शन बनाया जा सके कि हम समरूपता से देखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितने छापामारी की कार्रवाई होती है या जितने जगह जो इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं उसमें 95% से ऊपर विपक्षी दल के नेता, कार्यकर्ता या उनके साथ वाले लोग होते हैं। और जो कन्विक्शन रेट सामने आता है, जो मामले कोर्ट में जाते हैं वो टिक नहीं पाते हैं, और जो कन्विक्शन का रेट है वो है 0.05%, यानी 0.05% जब कन्विक्शन का रेट है, सज़ा का मामला है, तो इसी समझा जा सकता है कि किस तरह से ये अपने साथ आने वालों को बचाने में पूरी जो एजेंसियां हैं उनको सक्रिय कर देती है कि इसको किसी हाल में बचा देना। जब आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के संबंध में क्या कहा था, देश का सबसे करप्ट व्यक्ति। एनसीपी का मतलब उन्होंने बताया था नेशनल करप्ट पार्टी। और वही अजीत पवार जब डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बनते हैं तो उनके सारे मामले सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बाहर कर दिए जाते हैं। 20,000 करोड़ के गबन के मामले सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पाक साफ कर दिए गए। इनके वॉशिंग मशीन में जाते ही कहीं ना कहीं जो इस तरह के मामले प्रचारित किए जाते हैं या जो इस तरह के मामले बनाए जाते हैं वो मामले समाप्त हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है? कारण तो यही है कि आपके साथ वाले पाक साफ हमारे साथ वाले को आप बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो। यही आपका प्रक्रिया है, यही आपकी सोच है, और इसी सोच के तहत पूरी कवायद में एजेंसियां लगी रहती है और एजेंसियां कहीं ना कहीं जो आका का आदेश होता है उसके आदेश के अनुसार काम करती है।
तो लगता है कि अभी और लोग पाइपलाइन में हैं जिनको चुनाव के पहले देखिए, उठाएगी नेता सरकार। प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो एजेंसियां हैं उनको चाहिए कि बिहार में ही अपना कार्यालय हेडक्वार्टर खोल लें, और जितने अब चुनाव चूंकि बिहार में है तो जितने आपको मन का करे उतने लोगों को आप कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल बना करके राजनीति कर लीजिए। लेकिन आपको बिहार की जनता, बिहार के लोग अब आप पर विश्वास करने वाले नहीं, अब आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट रूप से बिहार की जनता का मूड बता रहा है कि डबल इंजन सरकार से और डबल इंजन सरकार के द्वारा एजेंसियों के इस्तेमाल से लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये विचार रखने लगे हैं कि ये जो केंद्र की सरकार है ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को टारगेट पर रख करके अपना राजनीतिक हित साधती है। तो अब कह सकते हैं कि चुनाव जैसे ऐसे नज़दीक आ रहा है, एजेंसियों की गतिविधियां और बढ़ेगी और भी कई नेता जो होंगे राडार पर होंगे। अब देखने वाली बात है कि जनता इन सभी मुद्दों को कैसे देखती है और 2025 में किसकी हाथ को मजबूत करती है। एजाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।